निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि अभी दूसरे श्लोक में हमने क्या चर्चा की थी? कल हम कह रहे थे कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः, कि श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना स्वयं व्यासदेव जी ने की है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि भागवतम कब लिखी गई थी? जब व्यासदेव जी फुली मैच्योर्ड हो गए थे। उससे पहले उन्होंने वेदों को कंपाइल किया, उपनिषदों को कंपाइल किया, सारी कंपाइलेशन करने के बाद पुराण वगैरह भी लिखे, महाभारत भी लिख ली, तब भी उनका हृदय असंतुष्ट था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी इतना सारा लिखने के बाद भी। तो फिर नारद जी ने उनको बताया कि तुम्हें संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुमने भगवान की जो लीलाएं हैं उनका शुद्ध रूप से वर्णन नहीं किया, कुछ और भी बता दिया है। जैसे अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे, सुनने में तो यही आता ना कि गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है, पर सिर्फ नरकों का वर्णन नहीं है, उसमें और चीज़ें भी हैं। जैसे बीमारियों की चर्चा है और बीमारियों का इलाज, औषधियाँ, ये सब चीज़ों की चर्चा है गरुड़ पुराण में। और दूसरे पुराण पढ़ोगे उसमें अलग अलग कहानियाँ हैं, ये है वो है, काफ़ी तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। यहाँ कहानियाँ हैं राजा रानियों की अलग अलग तरह की, ऐसा था वैसा था, ये था वो था। तो इतना लिखने के बावजूद भी व्यासदेव को जो संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर उन्होंने जब भगवान कृष्ण के बारे में लिखा, उनकी शुद्ध रूप से चर्चा की, सेवा की भावना से, यहाँ आप ये समझ लो कि दशम स्कंद लिखने के लिए व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, तब जाकर उनको एक आत्मसंतुष्टि हुई। तभी इस भागवतम को क्या कहा गया है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम बोला जाता है वेदों को, शास्त्रों को, तो निगम। और ये क्या है? कल्पतरोर, कल्पतरु, निगम कल्पतरु है। कल्पतरु का अर्थ है जो आपकी हर कल्पना को, आप जो सोचते हो, आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा कर देते हैं। तरु बोला जाता है पेड़ को। अगर हम आम के पेड़ से जामुन की आशा रखेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आम का पेड़ कल्प वृक्ष नहीं है, आम का वृक्ष। हम इस संसार में ऐसा देखते हैं कि हर पेड़ का अलग अलग तरह का फल होते हैं, वो बस वही फल देता है। पर वेद रूपी जो पेड़ हैं, वो एक ही पेड़ है, वेद रूपी पेड़, वो अलग अलग तरह के फल देते हैं। वो डिपेंड करता है कि फल तोड़ने वाला कौन है। जैसे यहाँ पर सब डिवोटीज़ हैं, अगर सबके पास भगवद गीता आ जाए तो सबको अपने हिसाब से भगवद गीता समझ आएगी, अपने तरीके से। कोई भी किसी का भी पॉइंट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। इसको बोला जाता है कि सबने अपने हिसाब से, जिसको जितना ज्ञान था उस हिसाब से उसने भगवद गीता को स्टडी किया और उसको वही चीज़ मिली। जैसे आज की डेट में एक बार प्रभु जी को बुलाया गया था, आर्मी वालों ने इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ पर आओ और भगवद गीता पर लेक्चर दो, क्योंकि हमारे जवान थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। क्योंकि भगवद गीता सुनेंगे और युद्ध के लिए वो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि उनको उनके हिसाब से भगवद गीता युद्ध के लिए इंस्पायर करती है। युद्ध करो, युद्ध करो। और है भी एक गीता में, उत्तिष्ठ अर्जुन, उठा और युद्ध करो, युद्धाय युद्ध है बच्चों। तुम्हें बस युद्ध करना है और तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि युद्ध हो, इसलिए तुम युद्ध करो। ये गीता में आ रहा है। तो इसलिए
कई लोग कह सकते हैं कि भगवत गीता युद्ध का संदेश देती है। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, भगवत गीता तो कर्म का संदेश देती है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लोग ऐसा कहते हैं कि बार बार भगवत गीता में आ ही रहे, कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म करो। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मुक्ति की बात करते हैं कि तुम्हें इस संसार से मुक्त हो जाना चाहिए। तमैव शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, तो अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, पर वास्तव में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो तो उनको ही पता है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, भक्तो असी में सखा चेती, कि अर्जुन तो मेरे भक्त हो और तो मेरे सखा भी हो। तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए भगवद गीता को समझने की, वो है भक्त। भक्त को समझ आएगा। अब भक्त के अलावा अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति हो, कर्मकांडी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, या कोई रिद्धि सिद्धि चाहने वाले हो, या एक महापुरुष हो, तपस्वी हो, दूधाधारी ब्राह्मण हो, फलाहारी ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, इन सबको भगवद गीता नहीं समझ आने वाली। भगवद गीता को समझने की एक ही योग्यता है, भक्त। भक्तों को भगवद गीता से भक्ति मिल सकती है जो कि कृष्ण देना चाहते थे। बाकी जो भक्त नहीं है उसको क्या मिलेगा? वो जो चाहता है। शादियों में हम जाते हैं, वैरायटी होती है, तो हम वही खाते हैं जो हम खाना चाहते हैं। आपके सामने जब प्रसाद की बाल्टी आती है तो मान लो कि शाही पनीर बना हुआ है, तो ज़्यादातर भक्त ये कहते हैं कि पनीर पनीर दे दो, शाही शाही रख लो, क्योंकि हमें पनीर चाहिए, शाही नहीं चाहिए। तो जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी, है ना। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े चाहिए। तो वेद आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि ये कल्पतरु है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे ऋषि मुनियों का विचार, सारा कुछ वेदों में दिया गया। आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। पर व्यासदेव जी कह रहे हैं ये गलितम फलम है, पका हुआ फल है। वेदों का पका हुआ फल कौन सा है? ये एक्चुअली वेदों का फल क्या है? वेद अगर पढ़ोगे तो वेदों का निष्कर्ष क्या है? अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, कि सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं मतलब देवकी नंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, वो जानने योग्य हैं वेदों के द्वारा। तो अगर वेद पढ़कर आपका ये निष्कर्ष निकल रहा है कि देश की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सबसे बड़ा ज्ञानी बनना चाहिए, या सबसे ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहिए, आइंस्टाइन बनना चाहिए, या एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहिए, तो वो इसका मतलब आपने वेदों को पढ़ा तो है, पर वेद इसके लिए नहीं है। हमने इस पर्पस के लिए व्यासदेव जी ने वेद नहीं लिखे। वेदों का लक्ष्य आपको संसार में रहने के लिए प्रेरणा देना नहीं है। वेद प्रवृत्ति मार्ग भी बताते हैं, निवृत्ति मार्ग भी बताते हैं, पर वेदों का लक्ष्य सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग बताना नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग को वल्लभ संप्रदाय में प्रवाह मार्ग भी कहा जाता है। प्रवृत्ति या प्रवाह या भोगी भी कहा जाता है। कई लोग वेदों का इस्तेमाल करते हैं अपना घर बनाने के लिए। वास्तुशास्त्र वेदों में बताया गया है। वास्तुशास्त्र तो लोग बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, किचन कहाँ होनी चाहिए, शौचालय कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, रूम्स कैसे होने चाहिए। क्यों वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि वो आराम से रह सकें, भोग करने के लिए। हम भगवान के पास भी जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए,
भोग करने के लिए हम भगवान को भी कह रहे हैं, भगवान हमारे भोग का ध्यान रखना, हम कहीं भूखे ना मर जाएं, इसलिए हमारा पेट भरते रहिए। आप तो कुछ खाते नहीं, तो इसलिए हमें देते रहिए। तो वेद शास्त्रों की रचना इसलिए नहीं की गई कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, सिर्फ वेद शास्त्रों की रचना इसलिए की गई है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके ये समझो कि ये शरीर हमें क्यों दिया गया, ये संसार क्यों बना है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करो कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। के यामी जार तापत्रय, सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे दुख क्यों मिलते हैं, ऐसा कौन सोचता है, कोई नहीं सोचता। तो फिर वेदों का पका हुआ फल क्या है, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये वेदों का निष्कर्ष है। तो वेद पढ़कर हमें इसी निष्कर्ष पर आना है कि श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फिर आगे क्या है, हाँ, शुक मुखाद द्रव्य संयुतम, और इस फल को शुक ने अपने मुख से जूठा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा मीठा हो गया। ऐसा कहते हैं कि तोता मीठा फल खाता है और मीठा फल खाने के बाद वो फल और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवतम पहले से ही टेस्टी है। जब व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बुलाना था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले ऐसे ही घर से निकलकर भाग गए थे जंगल में, तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम जंगल में जाकर भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करो। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम के श्लोक सुने तो उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, उनको टेस्ट आना शुरू हो गया। जिस टेस्ट के लिए वो घर से भागे थे वो टेस्ट उनको आना शुरू हो गया, क्योंकि निर्विशेषवादी जो हैं या निराकारवादी हैं या ब्रह्म की उपासना करने वाले, जिनको ब्रह्मानंद में जो रमन करते हैं, उनको जब श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का रस मिला तो इनका मन किया कि और ज़्यादा इस रस का आस्वादन किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब ये रस का आस्वादन किया तो उनको ये रस इतना मतलब कि टेस्टी लगा कि उन्होंने इस रस को बांटना शुरू कर दिया, और वो रस आज हमारे समक्ष श्रीमद् भागवतम के रूप में है। ये वही टेस्ट है जो सुखदेव गोस्वामी ने किया था, भागवतम का टेस्ट। पर क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को दोबारा कहा है अपने अनुभवों को ऐड करके, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो चुका है। फ़र्क पड़ता है, स्पीकर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो कि बोलने वाला स्पीकर अच्छा नहीं है तो इतना इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट को भी वो एकदम बोरिंग बना देगा। जैसे सिंगर होते हैं ना, एक सिंगर होते हैं, एक दूसरे अप सिंगर होते हैं हाँ, बैकग्राउंड सिंगर या बाथरूम सिंगर। अगर बाथरूम सिंगर स्टेज पे आके गाना शुरू कर दे तो क्या होगा, शायद माइक ही टूट जाए। होते हैं कई ऐसे महान हस्तियां, गाना नहीं आता फिर भी वो गाते हैं, और सबसे मधुर गाना अगर वो गाएंगे वो भी जहरीला लगेगा। सब आपने कान बंद करके भाग जाएंगे, ये क्या हो गया। पर अगर बिल्कुल ही रद्दी सा गाना है जिसके कोई बोल नहीं है, फिर भी वो एक महान सिंगर के हाथ में अगर आ जाए तो उसमें भी वो रस डाल देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम तो पहले रसमयी है, तो ऊपर से सुखदेव गोस्वामी ने इसको गाया तो इसका रस और ज़्यादा डबल हो गया, सोने पे सुहागा वो बात हो गई। तो फिर व्यासदेव जी कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, कि ये भागवतम को पियो, पीना है बस, क्योंकि इसमें ये रस है, रस का अर्थ है जिसमें चबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंगो पल्प आपको मिल जाए तो क्या करोगे, चबाओगे उसको? आम को तो छीलना पड़ता है,
उसकी गुठली अलग करनी पड़ती है, पर ये तो मैंगो का पल्प है, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमाल्यम, और ये रसमाल्यम है। जैसे मिश्री को कहीं से भी खाओगे मीठी लगती है, ऐसे ही भागवतम का कोई भी श्लोक उठाओगे आपको क्या मिलेगा? रस मिलेगा। कहीं से भी पढ़ सकते हो भागवतम, कहीं से भी कोई भी श्लोक उठाकर भागवतम का आप पढ़ो। कोई अगर बोले कि कुछ सुनाइए तो भागवतम के कोई भी श्लोक पर आप कथा कर सकते हो, कि सारी भागवतम रस से भरी हुई है। पर कईयों को भागवतम अच्छी नहीं लगती, बोर हो जाते हैं भागवतम पढ़ के, क्योंकि वो लोग रसिक नहीं। क्योंकि ये भागवतम किन लोगों के लिए? रसिका भुवि भावुकाः, रसिकों के लिए भागवतम है। रसिक कौन होते हैं? भावुक लोग। भावुक का मतलब ये नहीं है कि जो वृंदावन वाले बाबा जी रोते रहते हैं, जो भावुक होकर रोने वाले नहीं। भावुक वो लोग हैं जो कृष्ण की भावनाओं को जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने गोपियों के भावों को समझकर भागवत कथा कही है। अपने भावों को उन्होंने रखा नहीं है। भगवान और भक्तों के भावों का जो एक्सचेंज हो रहा है उसकी चर्चा की गई है, उसको भावुक कहा जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं भावुक अर्थ पटु और विचारवान, जिन सेंसिबल पर्सन्स हैं भावुक लोग। ये नहीं कि जिनका दिमाग ही नहीं है या कुछ सोच ही नहीं रहे। ऐसे सहजिया लोग कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि बंद करो, तो भावुक अपनी बुद्धि खोल लेते हैं वास्तव में। जब उनको पता चलता है कि उनके ठाकुर जी मैगी खा रहे हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये ठाकुर जी हो ही नहीं सकते। बचपन में मैंने भी ऐसे ही सुना था, ठाकुर जी थे एक, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, तो आप सोचोगे तो बाहर निकल सकते हो, नहीं सोचोगे तो आप भी ठाकुर जी के साथ बैठकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना शुरू करोगे और बोलोगे ठाकुर जी की जय। ठाकुर जी की कृपा से सचिन ने छक्का मार दिया, पागल हो जाओगे। सहज ही पागल लोग होते हैं, दिमाग नहीं होता उनका, यूज़ ही नहीं करे वो लोग, है ही नहीं है तो यूज़ कहाँ से करेंगे। पर श्रीमद् भागवतम के जो भावुक हैं वो इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो भक्त हैं। उनको पता है रस क्या होता है, रसों का मिश्रण क्या होता है, रसाभास क्या होता है, वो सारा कुछ उनको पता है, इसलिए उनको रसिक कहा गया। तो जो रसिक व्यक्ति हैं, रसिक वो जिनको ये पता है कि हर जीवात्मा का भगवान के साथ एक खास संबंध है। यहाँ पर सब डिवोटीज हैं, जैसे आप लोग जो सुन रहे हो, सबका अपने गुरु के साथ एक खास तरह का रिलेशन है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है सबका। और जब हमारे गुरु जब हमसे मिलते हैं तो उनका भी हम लोगों के साथ एक विशेष तरह से एक वो होता है, रिस्पॉन्स होता है, सबका अलग अलग है। जैसे मान लो कि अगर आपको मैं ये सिखा दूं कि दाल कैसे बनाते हैं, मान लो यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोगों को किचन में भेज दिया जाए, वही सेम दाल मसाला गैस सिलेंडर चूल्हा सब कुछ देकर दे दिया जाए, सेम किचन दे दी जाए, तो 50 लोगों की जो उनके द्वारा जो बनाई गई दाल है उसका टेस्ट अलग अलग होगा। दाल सेम है, पानी सेम, मसाले सेम, गैस सेम, किचन सेम, सब कुछ सेम है, तो टेस्ट अलग अलग क्यों है? कहाँ पर है टेस्ट? तभी आप लोगों ने सुना होगा कि इसके हाथों में बड़ा टेस्ट है, सुना है ना? तो ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है? ये टेस्ट है आत्मा में, क्योंकि हर जीवात्मा अलग अलग है, इसलिए वो अपने हिसाब से भगवान को टेस्ट देती है। और जिसको पता है कि भगवान को क्या टेस्ट अच्छा लगता है वो रसिक है। शाम को कराए मधुर रस पान, श्रीमती राधा रानी को पता है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है।
तो इसलिए वो राधा रानी है। और हम लोग कौन है? बाधा रानी। हमें पता ही नहीं है कुछ क्या करना है, हम तो बाधा डालने के लिए जन्म लिया हम लोगों ने। सेवा तो चलो बात की बात है। तो इसलिए रसिक बनो। अगर आप श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन करना चाहते हो तो क्या बनो? रसिक बनना पड़ेगा। तो रसिक कौन होते हैं? जो भगवान की भावनाओं को जानते हैं, वो भावुक लोग हैं। उनको पता है कि कृष्ण को क्या चाहिए। वो है क्या है ना कि क्या था वो, कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। इसको ये पता है कि सारा कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए, है ना। वो एक और है क्या था, कि कृष्ण के सुख में सुखी, कृष्ण के दुख में दुखी, है ना एक, क्या था वो, चलो जो भी है ऐसा, जो कृष्ण के सुख में सुखी होता है और जो कृष्ण के दुख में दुखी होता है, उसको भी रसिक कह सकते हैं। तो ये बनने के लिए, रसिक बनने के लिए आपको एक रसिक का संग करना पड़ेगा। शराब पीने के लिए जैसे शराबी का संग करना पड़ता है, जैसे रसिक बनने के लिए आपको एक रसिक का संग करना पड़ेगा। और रसिक आपको ऐसे नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। आपको पहले रसिक बनकर फिर रसिक को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर आप भागवतम का रसास्वादन कर सकते हो, और तब जाकर कहीं आपका यह संसार छूट सकता है। नहीं तो आत्मा को तो रस चाहिए, मन को तो वही चाहिए जो जहाँ पर मज़ा है। तो अगर आपको भागवतम में मज़ा नहीं आएगा तो फिर आपको भागने में मज़ा आएगा, फिर आप भागते रहोगे संसार। ठीक है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।